वेलकम 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 टू दिस अमेजिंग एंड पावरफुल नाइट मनी रिचुअल कम्युनिटी। तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस पावरफुल और अमेजिंग कम्युनिटी में। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं और चीजों को सीखते हैं। किसके प्रति? पैसों के प्रति। से विद मी। किसके प्रति? पैसों के प्रति। से विद मी। पैसों के प्रति। किसके प्रति सीखते हैं? पैसों के प्रति। पैसों के प्रति मेरी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। से विद मी। पैसों के प्रति मेरी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पैसों के प्रति मेरी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पैसों के प्रति मेरी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे पास मिलियनर मस्तिष्क है। से विद मी। मेरे पास मिलियनर मस्तिष्क है। 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 जब भी मैं परिवार को समय देता हूं, मैं अधिक धन को आकर्षित करता हूं। जब भी मैं परिवार को समय देता हूं, मैं अधिक धन को आकर्षित करता हूं। मैं जब भी परिवार को समय देता हूं, तब भी मैं अधिक धन को आकर्षित करता हूं। मैं जब सेहत का ध्यान रखता हूं, मैं अधिक धन को आकर्षित करता हूं। जब भी मैं सेहत का ध्यान रखता हूं, मैं अधिक धन को आकर्षित करता हूं। जब भी मैं कोई काम करता हूं, अधिक धन को आकर्षित करता हूं। जब भी मैं काम करता हूं, तो मैं अधिक धन को आकर्षित करता हूं। मैं जब भी कोई भी एक्टिविटी करता हूं, तो मैं अधिक धन को आकर्षित करता हूं। मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं, तो अधिक धन को आकर्षित करता हूं। मेरे पास में पैसा बहुत आसानी से आता है। से विद मी। मेरे पास में पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरे पास में पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरे पास में पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरे पास में पैसा बहुत आसानी से आता है। चारों दिशाओं से आता है। चारों दिशाओं से आता है। से विद मी। चारों दिशाओं से आता है। चारों दिशाओं से आता है। चारों दिशाओं से आता है। मैं जो भी काम करता हूं 100% रिटर्न मिलता है। से विद मी। मैं जो भी काम करता हूं 100% रिटर्न मिलता है। मैं जो भी काम करता हूं 100% रिटर्न मिलता है। मैं जो भी काम करता हूं 100% रिटर्न मिलता है। मेरे पास मिलियनर मस्तिष्क है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। से विथ मी। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा जीवन साथी है। पैसा मेरा सबसे अच्छा जीवन साथी है। पैसा मेरा सबसे अच्छा प्यार है। पैसा मेरा सबसे अच्छा खुशी है। पैसा मेरा सबसे अच्छा खुशी है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरा ऑडियो मेरा वीडियो अगर पूरी तरीके से क्लियर है, जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स टू ऑल ऑफ यू CLR नाउ। दिस इज रियली ग्रेट एनर्जी टू ऑल ऑफ यू। आई रियली अप्रिशिएट यू। जितने भी लोग हैं स्पेशली ऑन टाइम प्रॉपर्ली आप कनेक्ट हुए, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑफ रीजन। एंड स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऑन टाइम अगर आप कनेक्ट होते तो आपको अफर्मेशन सुनने के लिए मिलता है। उस अफर्मेशन का एक इंपॉर्टेंस है, एक वैल्यू है और एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको समझना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए स्पेशली मैं 10 मिनट पहले सेशन को स्टार्ट करता हूं। अदरवाइज स्पेशली मुझे कौन सी ऐसे जरूरत पड़ी है, मैं तो ऑन टाइम सेशन को डायरेक्टली स्टार्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ। इस बात को अंडरस्टैंड करना, इस बात को आपको समझना जरूरी है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इज दैट क्लियर? Show me your thumb to all of you. That's good. Superb, superb. Clear. I really appreciate you all of you. Yes, Vansh Bahadur ji, I really appreciate you. Thank you so much. यहाँ पे यस तारिक जी, कितने दिन हो चुके हम कनेक्टेड है? सर काउंट तो नहीं किया पर एटलीस्ट 2 हफ्ता तो हो गया। जितने भी दिन आप कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं स्पेशली आपने जो डिसीजन लिया वो वर्थ इट था, या आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, वर्थ इट था। और मैं मतलब काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यानी एक जो एनर्जी है एज कम्पेयर टू आप मुझे ज्वाइन करने के पहले पैसों के प्रति जो एनर्जी थी, कहीं ना कहीं अभी पैसों के प्रति अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एनर्जी लेवल में चेंज देखने के लिए मिल रहा है आपको? हाँ, काफी चेंज देखने को मिल रहा है। दैट इज रियली गुड। क्या लगता है इसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2000 रुपीज ही होना चाहिए था या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा होना चाहिए था। दैट्स रियली गुड, एक्सीलेंट, रियली सुपर्ब। जो नॉलेज आप दे रहे हो तो बहुत कीमती है। जितने भी लोगों को लगता है कि ये जो इसका इन्वेस्टमेंट है इससे भी ज्यादा होना चाहिए था, जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स टू ऑल ऑफ यू मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर आयन टाइप करिए। इससे समझ में आएगा कि स्पेशली यम आयन टाइप करिए, यम आयन, मोर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। थैंक यू तारिक जी, रियली थैंक यू सो मच। आप क्या बोलना चाहोंगे स्पेशली एज कम्पेयर टू पहले, और अभी आपकी एनर्जी कैसी है? पहले से तो काफी अच्छी है एनर्जी, और मतलब काफी पॉजिटिवनेस आ रहा है। कुछ चेंजेस बहुत आपके अंदर में फील हुआ इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में? पहले से कुछ बेहतर बनते हुए देख पा रहे हो अपने आप को? पहले से हाँ, काफी बेहतर। मतलब मेन थिंग तो पॉजिटिवनेस काफी मिल रहा है मुझे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके। Awesome, awesome, awesome. First of all, I really appreciate you. तारिक जी को ज्वाइन करके मिनिमम स्पेशली 2 वीक्स वगैरह हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो तारिक जी जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कैमरा को ऑन करके प्रॉपरली और एक पूरे 100% एक सरेंडर स्टूडेंट की तरह बैठ के प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं, जो मैं स्पेशली देख पाता हूँ। इस वजह से स्पेशली मैंने आज उनको बात करने का एक स्पेशली मौका दिया और हमने उनसे बात किए। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, पूरी तरीके से हैप्पी है इस कम्युनिटी के साथ में।
थैंक यू तारिक जी, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं स्पेशली जो मैं संडे के दिन जो वर्कशॉप में लेकर आ रहा हूँ स्पेशली उसमें सिलेक्टेड लोगों को एंट्री रहने वाला है, तो उसमें तारिक जी कंपलसरी 100% रहने वाले यहाँ पे स्पेशली। यस रोहित जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस रोहित जी, कितने दिन हो चुके हम कनेक्टेड हैं? आज सेकंड डे। वाह ऑसम। तो फिर कल का आपका फर्स्ट डे कैसा था? सर बढ़िया था। कल कुछ चीजें सीखने के लिए मिला, समझने के लिए मिला कि पैसा किस तरीके से जाता है करके? सर लेकिन भूल जाती हैं चीजें, कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, जो रिकॉर्डिंग चलती है आपकी पहले वो मिल सकती है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है, बट एन स्पेशली आप एन एक लिंकअप में रहोगे तो आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हम रिपीटेडली करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ फिट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कनेक्टेड है। तो कल का जो सेशन था स्पेशली उसका हमेशा, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो सभी लोगों को सेशन जैसे एंड होता है एक रिकैप लो, अपने आप से पूछो कि इसमें से मैंने क्या सीखा। 100% चीजें निकालने के पीछे में कभी नहीं जाने का, 1% रोज निकालो। क्या बोला मैंने? शो मेयर फिंगर टू ऑल ऑफ यू, 1% रोज निकालना है, और वो 1% आपको इतना बेहतर बनाएगा कभी आपने लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कल की जो अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज करना जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। कल के अगर सेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने सेहत पे भी काम करना है, आपको अपने रिश्तों पर भी काम करना है, क्योंकि हर तरह से कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे पास में अट्रैक्ट होकर आता है। अगर हम उन सब चीजों पे डिसिप्लिन नहीं रखते तो कहीं ना कहीं वो सारा पैसा हमको लूज करते हुए देखने के लिए मिलता है। इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है। राइट, चलो थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। एकदम कनेक्टेड रहिए, और भी चीजें जो हमको सीखना है, समझना, अंडरस्टैंड करना है, और आप भी है ना उस एनर्जी को फील करोगे बहुत जल्दी। ओके, एंड थैंक यू सो मच, एंड रियली थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करूं और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करूं। इस तरीके का आपने जो मुझे मौका दिया उस के लिए मैं पूरी तरह से आप लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते स्पेशली पावरफुल तरीके से यहाँ पे। यस शांति जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक सो आपका भी सेकंड डे वगैरह है? सेकंड डे। यस, क्या बोलना चाहोगे? कल का सेशन कैसा लगा आपको? एक नया डायमेंशन मिला पैसे को लेके, उसकी वाह फील awesome. क्या होती है, किस तरह सोचना है, हाउ टू नो अपना पैसे को कैसे बनाना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। आज के पहले इस तरीके का नॉलेज आपको कभी देखने के लिए, सीखने के लिए मिला है? सुना बहुत जगह था, पर फील पहली बार किया। Awesome, really great, and more power to you, Shanti ji. Really, thank you so much. Thank you. Yes, thank you so much too. Thanks for giving this opportunity. काफी लोगों को 1 day 2 day हुआ है, काफी लोगों को 1 week 2 weeks हुआ है। जितने भी लोग पूरी तरह से इस कम्युनिटी को लेकर पूरी तरह से हैप्पी हो, just go and type on chat box to all of you happy. I am happy. I am H, एक तो आई एम एच टाइप करो या तो आई एम हैप्पी पूरी तरह से टाइप करो, जिससे स्पेशली मुझे पता चलेगा कि पूरी तरह से इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में कितने लोग किस तरीके से पूरी तरह से हैप्पी हो, और कहीं ना कहीं स्पेशली आप चीजों को सीख रहे हो, चीजों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो। दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अपकमिंग जो स्पेशली वीक में सेशन जो होने वाला है, जो वर्कशॉप में रखने वाला हूं, उसमें सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए एंट्री रहने वाला है, क्योंकि सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट मुझे चाहिए, सिलेक्टेड पीपल मुझे चाहिए जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन और चेंजेस लाने के लिए पूरी तरीके से डेस्परेटली रेडी रहते। एक बात को समझना है, एक बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। क्या बोला? शो मेयर फिंगर। एक बात समझना है। क्या बोला मैंने? एक बात समझना है, वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हम सभी लोग एक जोन में रहते। क्या बोला मैंने? हम सभी लोग एक जोन में रहते, हम सभी लोग एक जोन में रहते हैं। ओके, जिस तरीके से काफी लोगों को लगता है कि मैं तकलीफ में हूं, मैं दर्द में हूं, चैलेंजेस में हूं, मैं इश्यूज में हूं, प्रॉब्लम में हूं। आपको पता है मेरे लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है? नहीं जानना है, जानकर कुछ नहीं होने वाला है। मेरे जानने से अगर आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है तो बहुत बड़ी बात होती। मैं मेंटर हूं, मुझे जानना जरूरी है आप लोगों के चैलेंजेस, तभी मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं। लेकिन बाकी जो भी है ना, स्पेशली अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव, आपके कोई फैमिली मेंबर आपके सामने में आकर आपको बोलते हैं कि यार आपको पता है मेरी लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, आपको पता है मेरी लाइफ में कितना चैलेंजेस है, आपको पता है मैं फाइनेंशियली कितना ट्रबल फेस कर रहा हूं, नहीं पता है और मुझे जानना भी नहीं है, बिकॉज ऑफ रीजन दैट इज अ जोन। हर कोई पर्सन के लाइफ में, जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन जो ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हम वही बनते हैं। आज आपकी जिंदगी में खुशियां आए, इसके जिम्मेदार आप हो। क्या बोला? से विद मी, मैं हूं। से विद मी, मैं हूं। मेरी खुशियों का जिम्मेदार मैं हूं, मेरे अच्छाइयों का जिम्मेदार मैं हूं, मेरी सच्चाइयों का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं दुखी हूं उसका भी जिम्मेदार मैं हूं। मैं अगर इन्हें कहीं ना कहीं उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूं। हर तरीके से हर वो चीजों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, बिकॉज ऑफ रीजन दुनिया सबके लिए सेम है। इसे अपने डायरी में और अपने ऊपर में पूरा टैटू बना के रख लेना, दुनिया सबके लिए सेम है। ये दुनिया में रहने वाले जो कलाकार है ना, इन्होंने अपना अपना जोन बना के रखे। सोचने वाली बात है, कोई नाचता है,
जिसको डांस करना बहुत पसंद है, डांस करता है, जिंदगी में सफल हो जाता है। वो डांस कर रहा है उसके खुशी के लिए, लेकिन वो सफल हो गया। यस और नो, एग्री और नॉट? कोई गाना गा रहा है, वो उसके खुशी के लिए गाना गा रहा है, लेकिन वो सफल हो गया। कोई मूवी बना रहा है, एक्टर बन रहा है, वो उसके खुशी के लिए बन रहा है। मुझे एक्टर बनना है, मैं एक्टर बन रहा हूं, लेकिन मैं सफल हो गया लाइफ में। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते खुद के लिए क्योंकि उनको पसंद है। शाहरुख खान एक्टिंग करते क्योंकि उनको पसंद है। आमिर खान एक्टिंग करते उनको पसंद है। जितने भी कलाकार लोग जो भी कलाएं दिखा रहे हैं उनको पसंद है। अपने पसंदीदा कामों को करते हुए वो लोग यानी स्पेशली जिंदगी में सफल है। पूछो कैसे? हम तो फिर भी दुनिया की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख में, दर्द में, चैलेंजेस में, इश्यूज में, प्रॉब्लम में फंसे पड़े। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? इट्स अ सिंपल। आप क्या कर रहे हो इससे कोई मैटर नहीं करता है। इट्स अ सिंपल, इट्स ऑल अबाउट योर जोन। आपका एक जोन है, आपने अपने लिए जो जोन बना के रखा हुआ है। आपके फैमिली के साथ में, आपके फैमिली के साथ में जो आपने जोन बना के रखा हुआ है, आपके रिलेटिव्स के साथ में जो आपने जोन बना के रखा है, आपने अपने सराउंडिंग में जो जोन बना के रखा है कि मेरे लिए पेट्रोल का दाम महंगा है, मेरे लिए कपड़ों का दाम महंगा है, मेरे लिए इन चीजों का दाम महंगा है, और मेरे लिए ये चीजें बहुत महंगी है, मेरे लिए ये घर अफोर्डेबल नहीं है, मेरे लिए ये प्रॉपर्टी अफोर्डेबल नहीं है, मेरे लिए ये व्हीकल अफोर्डेबल नहीं है, या तो ये व्हीकल बहुत महंगा है, ये सस्ता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ हमारा एक जोन है। और जिस जोन के जो पिलर्स है यानी जो वॉल है, वो हमने हमारे विचारों से बना के रखे। ये सब कुछ हमने हमारे विचारों से बना के रखे, हमारे थॉट से बना के रखे, हमारे बातों से बना के रखे, हमारे शब्दों से बना के रखे, हमारे हरकतों से बना के रखे। ये पूरा एक दीवार हमने बना दिया। फिर कोई आकर आपको बताता है यार आप कर सकते हो, आप बोलते हो यार भाई काय को दिमाग खराब कर रहा है, पहले से तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, अभी तो छोड़ दो हमको। नॉट एट ऑल। अगर आके आपको बोल रहा है, कोई अगर आपको अगर चिल्ला रहा है, चीख रहा है आपके ऊपर में, तो आपका पोटेंशियल उसको दिख रहा है, आपका पोटेंशियल उसको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? उस जोन में से बाहर निकलना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बात मैं आपको बता दूं, जोन में से तब तक कोई इंसान बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो नहीं चाहता, जब तक वो नहीं चाहता है। अगर आप लोग चाहते हो कि फाइनेंशियली फ्री होना है, पहले तो दिमाग में से एक बैरियर को हटा दो। काम का और पैसे का कोई लेन देन है, काम का और पैसे का कोई लेन देन है, पहले ये बैरियर को खत्म करो। क्या बोला? नंबर 1 बैरियर, आपके काम का और पैसे का कोई रिश्ता है, खत्म। क्योंकि अगर काम की वजह से अगर पैसा आना है, तो आज बिलीव मी मुकेश अंबानी जी करोड़ों रुपए नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा दिन भर कोई काम करते ही नहीं है, उनका एक लिमिटेशन है टाइम का। अगर काम काम की अगर बात करेंगे, एकदम सिंपल सी बात है, उनके पास में कितने 24 घंटे हैं। ये दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं सबके पास में 24 घंटे हैं। वो 24 घंटे का अगर भुगतान हो रहा है तो 24 घंटे के हिसाब से होना चाहिए। तो कायदा और कानून सबके लिए सेम है, लॉ सबके लिए सेम है, किसी के साथ में कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो सबका इनकम एक जैसे होना चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए सबका इनकम एक जैसे है क्या? ना मेरा, ना आपका, ना आपके पड़ोसी का, ना दोस्त का, ना रिलेटिव का, सबका इनकम डिफरेंट है। जिसने जैसे अपनी इनकम को बांध के रखा है उसका इनकम उतना ही है, और जिसके माइंड में वो इनकम का कोई जोन नहीं है उसके लिए वो इनकम कुछ भी नहीं है। वो लाखों रुपए भी कमाता है फिर भी वो बोलता है कि नहीं अभी तो पिक्चर बाकी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी लोग जब जॉब कर रहे, जॉब करते करते वो अपने इनकम को जॉब से बांध देते हैं कि मैं जॉब करूंगा तभी मेरे पास में इतना इनकम आएगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, अगर आपका जॉब छूट जाए, सेम इनकम का आने वाले 1 महीने के अंदर में फिर से जॉब कितने लोग पा सकते हो? सेम इनकम का जॉब आपको मिलेगा, कितने लोगों को गारंटी है और पता है कि सर मिलेगा? 100% मिलेगा। जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स टू ऑल ऑफ यू, 100%, 100% मिलेगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के सिग्नेचर करके देता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका इनकम छप गया है, वो इनकम आपका छप चुका है। अब आपका जॉब छूटे, कुछ भी हो जावे, उतना इनकम आप कमा नहीं वाले हो। काम का, इनकम का कोई ताल्लुकात नहीं है। आपका माइंडसेट टूटेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। अगर वो काम से नहीं आ सकता जो काम अभी आप कर रहे हो सकता है कि वो काम भी छूट जाएगा और नया काम आपको ढूंढ कर आएगा। आईटी सेक्टर में जितने भी लोग जॉब करते हो ये फंडे को अच्छे से जानते हैं, जब तक वो कंपनी को स्विच नहीं करते तब तक उनका इनकम नहीं बढ़ता। हाउ मेनी पीपल्स आर एग्री विथ मी? जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स टू ऑल ऑफ यू AGR।
आईटी सेक्टर में जितने भी काम करते तब तक इनकम नहीं बढ़ता जब तक वो अपने कंपनी को स्विच नहीं करते। यानी कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने काम को छोड़ना पड़ेगा, पुराने कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो इनकम छूटेगा और नया इनकम आएगा। सेम एज इट इज आज हमारा इनकम को अगर हमको चेंज करना है तो कुछ आदतें हैं, कुछ हरकतें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ शब्द है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको छोड़ना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? छोड़ना पड़ेगा। हाथ आगे लो। क्या बोला मैंने? छोड़ना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। कुछ बिलीफ बहुत बने होंगे ना आपके माइंड में कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है। छोड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा होता है। क्या बोलना पड़ेगा? होता है। तभी तो मैं यहां पर आया हूं। से विथ मी, मैजिक मेरे लिए काम करता है। मैजिक मेरे लिए काम करता है। मेरा अवचेतन मन भी मेरे लिए काम करता है। मेरा अवचेतन मन भी मेरे लिए काम करता है। मेरा अवचेतन मन भी मेरे लिए काम करता है। मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। इस बात को दिल और दिमाग में आपको बसाकर रखना जरूरी है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी कहीं ना कहीं हम जब नए पैटर्न में शिफ्ट करते खुद को तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है। तो ये जो मैं आपके साथ में करवा रहा हूं ना, ये आपके पुराने जोन में आप ऐसे बैठ के सुनते थे पहले, लेकिन जैसे मैं हाथ पैर हिलाने के लिए बोलता हूँ, आपके दिमाग को नॉक करने के लिए बोलता हूँ, आपको खुद को नॉक करने के लिए बोलता हूँ, इससे क्या होता है? आपका पैटर्न ब्रेक होता है। जो आप पहले थे अपने एक विचारों में, उससे आप नए विचारों में एंटर होते हो। और ये नए विचारों में एंटर होने के लिए एक जो कंफर्टेबिलिटी जो हमारे ऊपर में बना है, वो लेयर को ब्रेक करने के लिए हमको सही तरह से एक्टिविटी करना जरूरी है। रिजल्ट क्लियर? अपने आप को रोज एंड स्पेशली मैं जब भी सुबह उठता हूँ एक सेंटेंस में जरूर बोलता हूँ कि यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। क्या बोलता हूँ? से विथ मी, हाथ आगे लाओ इस तरीके से, राइट हैंड को इस तरीके से लाओ, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखो। यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। से विथ मी, यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड को पीछे। यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। इस तरह से कल मॉर्निंग में दिन को शुरू करना। पड़ोसी की चिंता मत करना, जिसको रहना है वो लोग रहेंगे, जिसको नहीं रहना है वो लोग भागेंगे। समझ में आया? कि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप मॉर्निंग में उठोगे जरूर से इस एक्टिविटी को करना, जरूर से। और देखना आपका दिन किस तरीके से रहेगा। 3 टाइम जस्ट आपको क्या करना है? हवे में इस तरीके से पंच करते हो क्या बोलना है? यस, एक और नया दिन मिल गया। क्या बोलना है? यस, एक और नया दिन मिल गया बेस्ट करने के लिए। इस तरीके से दिन को शुरू करना है। और एक बात दिमाग में डाल लेना। क्या बोला मैंने? हाथ आगे लो। दिमाग में डाल लेना। क्या बोला मैंने? दिमाग में डाल लेना। रात को 12 बजने के बाद में नया दिन शुरू होता है। रात को 12 बजने के बाद में नया दिन शुरू होता है। तो अभी तक आपने जो कुछ भी किया, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, सबको धन्यवाद। क्या बोला मैंने? से विथ मी, सबको धन्यवाद। क्या बोला मैंने? सबको धन्यवाद। अब नया, अगर आपके साथ में किसी के साथ में अगर झगड़ा भी हो गया होगा ना, कल जाके बात कर लेना। अगर बात करने की सिचुएशन में हो तो नहीं सोचने का। अगर उसने पूछा कल ही तो हमारी लड़ाई हुई, आज जाके आप कैसे क्या बात कर रहे? अरे वो तो कल हुआ ना, कल तो चला गया। हम आज नया एक लड़ाई की शुरुआत करते हैं, यानी नया लड़ाई नहीं, नया प्यार की हम शुरुआत करते हैं, नए रिश्ते की मैंने शुरुआत करते हैं। इस तरह से खुद को नए तरीके से एंटर करो। जो भी अभी तक हुआ उसको छोड़ो। आपने कभी पैसा गवा दिया, आपका कभी पैसा डूब गया, आपका कभी पैसा चला गया। काफी लोगों को मैंने देखा बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि यानी लाखों रुपए डूबा हुआ पैसे को पकड़ कर रखते। अरे सिंपल सी बात है, वो पैसा इसीलिए डूबा क्योंकि आप उसको संभालने की काबिलियत नहीं रखते थे। अगर रखते हो, दूसरी बार पैसे बनाने की भी ताकत आप रखते हो, फिर से वो फंड को बनाने की ताकत रखते हो। वो 50 लाख हो सकता है, वो 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है। आपने बनाया ना। पहले जो लाखों डूबा, किसने बनाया? वो किसने बनाया? मैंने बनाया। अभी आने वाले लाखों कौन बना सकता है? करोड़ों कौन बना सकता है? मैं बनाऊं। मेरे मेंटर, मेरे टीचर बहुत अच्छे से एक चीज बोलते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट के जो टीचर थे मुझे बहुत अच्छे से, स्पेशली यानी जब वो क्लास में लेक्चर देते एक चीज बताते थे, कभी भी जिंदगी में एक बात से कभी मत घबराना। क्या बोला? एक बात से कभी मत घबराना। अगर आपने एक बिल्डिंग बनाया, आपने 5 माले की बिल्डिंग खड़ी की है और वो बिल्डिंग किसी कारणवश बिल्डिंग नीचे गिर गया, टूट गया, यानी बिल्डिंग पूरी तरीके से डूब गया, खत्म हो गया, तो बोले कभी घबराना मत बोले। क्या बोलते हो? कभी घबराना मत बोले। क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो तो क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग जो बनाया था ना, वो किसने बनाया था? मैंने बनाया था। अब इससे मैं डबल बनाऊंगा। और ये 5 मंजिली की बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मुझे 2 साल लगे, लेकिन बिलीव मी 10 मंजिली की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए सिर्फ 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा, क्योंकि 5 मंजिली का तजुर्बा, अनुभव और बातें, शब्द, हरकतें, विचार, और जो रिमेनिंग जो 5 मंजिली की बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ही आसान रहने वाला। तो हमेशा जब कभी जिंदगी में कोई चीजें चला जाए
ये सोचना कि आप उससे डबल करने की ताकत रखते हो। अगर नहीं रखते हो ना तो पहला जो गया ना वो सही हुआ, अगर नहीं रखते हो तो पहला जो डूबा वो सही हुआ, क्योंकि आप वो संभालने के लायक नहीं थे। एकदम कड़वा है लेकिन सच्चा है, इस बात को दिल और दिमाग में बसा लेना। क्या बोला मैंने? मेरे अंदर में डबल क्रिएट करने की ताकत है, से विथ मी, मेरे अंदर में इससे दुगना करने की ताकत है, मेरे अंदर में इससे दुगना करने की ताकत है, मेरे मस्तिष्क में इससे दुगना करने की ताकत है, मेरे मस्तिष्क में इससे दुगना करने की ताकत है। ये दिमाग में डाल लेना और ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। आज आप जहां कहीं पर भी हो, इससे दुगना करने के लिए हो। और हमेशा एक चीज दिमाग में डाल लेना, क्या बोला? शो मी योर फिंगर। एक चीज हमेशा दिमाग में डाल देना, आज जो थे वो कल कभी मत रहना। क्या बोला? कल कभी मत रहना। आप जो कपड़े पहनते थे, आपकी जो बातें थे, आपके जो शब्द थे, आपकी जो हरकतें थे, आपकी जो भी क्वालिटीज थी वो थी, फिर से उसको रिपीट नहीं करने का, ना उन कपड़ों पे अटके रहने का, ना उन गाड़ी पे। गाड़ी ले लिया ना आपने, अब दूसरी गाड़ी प्लान करो। एक घर ले लिया ना आपने, अब दूसरा घर प्लान करो। जितना जल्दी हो सकता है, अभी एक इनकम आपने अचीव किया ना, अब दूसरा इनकम प्लान करो। आप ₹1,00,000 कमाते हो, अब 1.5 लाख का प्लान करो, अब 2 लाख का प्लान करो, अब 3 लाख का प्लान करो। अगर आप रुक गए तो समझ जाना वहीं पे आप अटक जाओगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, क्योंकि ये जो है ना, ये इसको हमेशा काम में लगा के रखने का, इसको कभी भी ब्रेक नहीं देने का, इसको कभी भी स्पेस नहीं देने का, क्योंकि इसको स्पेस दिया ये चला जाता अपने जोन में। कौन थे? कंफर्ट जोन में। जहां पर ऐसा जोन है जहां पर वो आराम से रहना चाहता है, ये हमेशा थकना चाहता है, ये रुकना चाहता है, ये आराम करना चाहता है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना चाहता है, ये मस्ती करना चाहता है, ये मजाक करना चाहता है, ये सिर्फ जिंदगी को ना जीना चाहता है, जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता है। इससे करवाना पड़ता है, इससे करवाना पड़ता है। अगर आप कहीं पे रख दोगे ना, ये कुछ नहीं करने वाला है, इससे करवाना पड़ता है। क्या बोला? से विथ मी, इससे करवाना पड़ता है। क्या बोला मैंने? इससे करवाना पड़ता है। ये खुद होके कभी नहीं करता। अभी अगर मैं आपको मौका दूं ना, आप आराम से जाके चुपचाप सो जाओगे, या सो जाओगे, क्योंकि ये सोने के लिए तैयार है। लेकिन इससे करवाना जरूरी है, इससे आपको करवाना पड़ेगा। लाखों रुपए कमवाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको खरबों में अरबों में कन्वर्ट करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए घर तैयार करना पड़ेगा, गाड़ी के लिए तैयार करना पड़ेगा, नया गाड़ी, नया घर, नई चीजें, हर चीजें। जिंदगी में कुछ चीजें हम कभी नहीं बदल सकते, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, या हमारे पार्टनर हो सकते हैं, इन सब चीजों को हम कभी नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ चीजें जो बदलते रहना चाहिए, वो घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है, वो कपड़े हो सकता है, वो चीजें हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है। जो था वो था। क्या बोला? से विद मी, जो था वो था, जो था वो था, अब नया। क्या बोला मैंने? से विद मी, अब नया। क्या बोला मैंने? अब नया। क्या बोला मैंने? अब नया। क्या बोला मैंने? अब नया। जिसका माइंडसेट इस तरह से सोचता है, उसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? शो मी योर थंब। किस किस को समझ में आ गया? जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स टू ऑल ऑफ यू ASM ऑसम। जिसको समझ में आ गया ASM ऑसम, दैट्स रियली गुड, सुपर, थैंक यू सो मच। चलिए वाटर मैनिफेस्टेशन फॉलो करेंगे। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग रिप्लाई कर रहे हो और जितने भी लोगों के कैमरास यहाँ पर ऑन है। थैंक यू सो मच। तो इसीलिए जो गया, जो बीत गया, जो चले गए, मेरे मेंटर एक चीज हमेशा बोलते हैं, सचिन, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए ना, सब कुछ खत्म हो जाए ना, फिर भी खड़े रहना और आपने आपसे एक सवाल करना। क्या बोला? क्या सवाल करना? पूछो, क्या सवाल करना? अब क्या करना? अब क्या करना है? अब क्या करना है? दो तरीके के लोग होते हैं, हमेशा याद रखना, दो तरीके के लोग। एक लोग ऐसे होते हैं जो है स्पेशली, दुनिया डूब गया, पेरेंट्स खत्म हो गए, सब पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया के लोग सब खत्म हो गए, वो आकर देखता है पूरी दुनिया खत्म हो गई, अब तो कोई भी नहीं है, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मैं रहूंगा कैसे, मैं काम कैसे करूंगा, मैं कुछ करूंगा कैसे? वो क्या करता है? खुद भी कोई में खुद के जान गंवा देता। दैट इज अ विक्टिम माइंडसेट। वो आगे बढ़ने के लिए नहीं बना, वो विक्टिम माइंडसेट। और जो एक दूसरा होता है, वो देखता है दुनिया खत्म, लोग खत्म, परिवार खत्म, बीवी खत्म, बच्चे खत्म, सब लोग खत्म हो गए, और खड़े रहकर ये बोलता है नया दुनिया शुरू करना पड़ेगा, नया दुनिया बनाना पड़ेगा, चलो शुरुआत मेरे से ही होंगी। क्या बोलते हो? शुरुआत मेरे से ही होंगी। क्या बोलते हो? शुरुआत मेरे से ही होंगी। चीजें कहीं खत्म नहीं होती, शुरुआत होती है। क्या बोला मैंने? चीजें कहीं खत्म नहीं होती है, शुरुआत होती है। ये हमेशा याद रखना जरूरी है। आप अभी तक कहाँ थे, क्या था, क्या हुआ आपके साथ में, सब कुछ छोड़ो, अपने आप से एक ही सवाल पूछो, अब क्या करना है? से विथ मी, क्या बोला मैंने? अब क्या करना है? क्या बोलना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अपने आप से ये पूछो। आपके बीवी हो सकते, बच्चे हो सकते, परेशान है, कहीं कोई भी चैलेंजेस में फंसे पड़ो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अब क्या करना है? जब स्ट्रांगली आप इससे पूछते हो कि अब क्या करना है, ये जवाब देता है, ये रास्ते निकाल के देता है, ये बताता है।
क्योंकि ये आप जैसा पूछोगे वैसा करने के लिए तैयार है, ये जैसा आप पूछोगे वैसा जवाब देने के लिए तैयार है। इसके ऊपर में भरोसा रखना। अभी तक दुनिया पे था, परिवार पे था, लोगों पे था, अभी इस पर करने का। क्या बोला मैंने? से विथ मी, इस पर भरोसा रखने का, इस पर भरोसा रखने का, और इससे काम करवाने का, इससे काम करवाने का, इससे काम करवाने का। और हमेशा एक सवाल अपने साथ में रखने का। क्या बोला? अब क्या करना है? से विथ मी, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो अंदर में आइडियाज आएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चलिए वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं। कॉइन ले लीजिए साथ में। चलो, दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लो। और जब भी मेडिटेशन के लिए भी बैठोगे थोड़ा पानी रखो, और जब मेडिटेशन के लिए बैठोगे तब पानी पीकर बैठना है हमको। दोनों हाथों को अच्छे से रब करो, कॉइन को इस तरीके से हाथों पे रखो, एंड देन उसके ऊपर में ग्लास ऑफ वाटर रखो। चलिए, दोनों आंखों को कोमलता से बंद होने दीजिए। आपका पूरा ध्यान अमृत पर रखिए। मैं इस अमृत के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कई जगहों से, कई तरह से गुजरकर यह अमृत मुझ तक पहुंचा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक शब्दों को मेरे साथ मिलकर बोलना है। इस अमृत को पीने से मेरा मन और मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित, सुंदर, तंदुरुस्त, ऊर्जावान और शक्तिशाली रहता है। इस अमृत को पीने से मैं जो भी खाने की चीजें खाता हूँ या पीने की चीजें पीता हूँ, उससे मेरे मन और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। मेरे ऊपर सकारात्मक ऑरा, सकारात्मक वाइब्रेशन, सकारात्मक कवच, सकारात्मकता है, जिसमें सकारात्मक लोग, सकारात्मक बातें, सकारात्मक चीजें, सकारात्मकता आकर्षित होता है। इस अमृत को पीने से मेरे पास में पैसा हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है, 2400 घंटे आता है। बिकॉज आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। आई एम अ मनी मैग्नेट। जब मैं नहा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास में भरपूर पैसा आते ही रहता है। पैसे कमाना मेरे लिए सांस लेने कितना आसान है, और मैं हर महीने का मेरा मन चाहे इनकम कमाता हूँ। दिन प्रतिदिन मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सेविंग अकाउंट, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसिव इनकम बढ़ते जा रहा है। जब भी मैं किसी को भुगतान करता हूँ, ग्रोसरी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, सैलेड्स के लिए, बिल्स के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए मैं जब भी भुगतान करता हूँ, वह पैसा कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। अभी तक मिले सभी धन को गाड़ी के रूप में, घर के रूप में, चीज़ों के रूप में, हर तरह से जो भी धन मिला है, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आने वाले धन को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे लिए आमदनी 1 रुपया है और खर्चा 54 से भी कम है। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स, मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे स्वीकार करते हैं। दिन प्रतिदिन चारों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज मेरी ओर अपने आप चलकर आता है। लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, और मेरी ओर धन अपने आप खींचा चला आता है। जाने अनजाने में जो कुछ भी पैसा या धन मेरे पास आया और मैं उसे गवा दिया या मेरे पास से वो चला गया है, उसके लिए मैं पूरी तरह से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि उन आदतों को, उन बातों को, उन शब्दों को, उन विचारों को मैं मुक्त कर चुका हूँ, त्याग कर चुका हूँ। सकारात्मक बातों को, शब्दों को, विचारों को मैं अपना चुका हूँ, जो मेरे सुख, मेरे समृद्धि, मेरे सफलता और मेरे धन को बढ़ाता है। इस ब्रह्मांड की सृष्टि के
जितने भी जीवित लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, निर्जीवित वस्तुएं, जगह, समय, मौसम, धन, ये सब कुछ मेरे ही अनुकूल है, जो मेरे लक्ष्य को पूरा करने में मेरी ही मदद में लगे हैं। मेरे ऊपर, मेरे अपनों के ऊपर, मेरे चीजों के ऊपर, मेरे व्हीकल के ऊपर में सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज, एक एक शब्द मेरे सुख, मेरे समृद्धि, मेरे सफलता, मेरे रिश्तों में मधुरता को, मेरे धन को बढ़ाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजुअलाइज करिए, जो भी इनकम आप चाहते हो वो इनकम अभी आपके पास में, आपके अकाउंट में है। आपको खुशी है वो इनकम के होते हुए अभी आप वाटर मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हो। जो पैसा आपके पास में आने वाला था वो पैसा आपके पास में आ चुका है और अभी आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अभी आप बैठे हो और आपके अकाउंट में उतना पैसा है। वो काम हो चुका है, जो काम आप सोचते थे किसी को देना बाकी है, आप दे चुके हो। आपको खुशी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंखों को बंद रखते हुए धीरे से हम अमृत पिएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और पूरे सेशन के दौरान हमको धीरे धीरे पीना है। ऑसम। कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको कॉइन यानी अपने पास में ही रखना है वगैरह। यू कैन यूज इट, आप यानी यूज कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी कोई ऐसा स्टकिंग पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ऑसम, ऑसम, वंडरफुल, रियली सुपर, ग्रेट, feeling awesome. Just go and type on chat box to all of you. FASM, FASM, feeling awesome, FASM, that's good, super. Yes, FG also type कर सकते हो, FG, feeling great, that's really good, super. Thank you so much, thank you to all of you, thank you so much. FG, feeling awesome. Most important है, this is a really powerful technique and process, water manifestation technique, अराउंड एंड स्पेशली 70% मोर देन हमारे वाटर बॉडी में वाटर होता है। जिस तरीके से पहले के जितने भी संत लोग थे या जो भी है स्पेशली मेडिटेशन वगैरह प्रोसेस फॉलो करते थे, वो हमेशा पानी के किनारे ही बैठ के करते थे, क्योंकि पानी में ऐसे कुछ तत्व है, ऐसे कुछ कंटेंट है जो बहुत जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए कभी भी किसी के भी हाथ से, जैसे पहले के जितने भी बड़े लोग हुआ करते थे, वो जब भी अगर किसी के हाथ से अगर पानी लेते थे तो थोड़ा फ्यू सेकेंड वो पॉज करते थे। फ्यू सेकेंड पॉज करने का मतलब है कुछ अफर्मेशन देते थे वो पानी में कि ये मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप में बहुत अच्छा हूँ, इस तरीके से वगैरह अफर्मेशन देते थे और उसके बाद में वो पानी पीते थे। क्योंकि पानी, पहली बात तो पानी जहां से आया है अलग अलग प्रोसेस से गुजर के आया है, नंबर 1। नंबर 2, जो पानी दे रहे हैं उनका इंटेंशन, उनका फोकस क्या है। उसी तरीके से आपके घर पे जब खाना बनता है तो कौन से माइंडसेट से खाना बना रहे, ये भी बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि वो पूरे आपके बॉडी में इंटर करता है। इसीलिए हमेशा जब भी हम खाना खाते तो उसके पहले प्रॉपरली फूड को चार्ज करना चाहिए। थोड़ा देर रुकिए, पूजा करिए आप उसको और धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, देन यू विल टेक द फूड। अदरवाइज स्पेशली क्या है, उसी एनर्जी के साथ में अगर आप फूड इनटेक करते हो तो कहीं ना कहीं बॉडी में वो एनर्जी नहीं बन पाता जो एनर्जी आपके बॉडी में आना चाहिए या होना चाहिए, जो माइंडसेट आपका होना चाहिए। आपको बता दूं, 70% हमारी सफलता मैटर करता है हमारे खाने पीने से, हमारे रहन सहन से। ओके, तो खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखोगे तो काफी कुछ चीजें आप हासिल कर सकते हो। और रात के टाइम पे इसे पर्सनली मत लीजिए, फॉलो करना है तो करो, नहीं तो अवॉइड करिए। रात के टाइम पे जितने भी लोग स्पेशली अगर नॉनवेज इंटेक करते हैं तो आप नॉनवेज अवॉइड कर सकते हो। पहली बात तो साइंटिफिक रीजन बता दो, पहली बात तो इजीली वो डाइजेस्ट नहीं होता है रात के समय में नॉनवेज वगैरह खाना है। आप पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप खा रहे हो इट्स अ गुड, बट स्पेशली आप आफ्टरनून में वगैरह खाइए, उसके ऊपर मुझे कोई डिबेट नहीं करना है। लेकिन रात में हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली रात में अगर हम खाते हैं तो पहली बात तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्लो होता है, बीपी वगैरह हमारा स्लो होता है, तो कहीं ना वो डाइजेशन नहीं हो पाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज स्पेशली पॉजिटिवली एक फ्रेश वेज अगर हम खाते हैं तो हमको भी एक पॉजिटिव फीलिंग आता है, नींद हमको अच्छी आती है, रिलैक्सेशन फील होता है, हमको बहुत अच्छा फील होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन बातों का हम थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। बाकी कोई किसी को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपकी लाइफ है, आपको जैसे रहना है आप वैसे रहोगे। ओके, मेरी ओर से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है।
वो सब मेरे नेक्स्ट लेवल पे जब आप आते हो वहां पर मैं बताता हूँ, डीप एंड डीप शेयर करता हूँ। फिर अगर मेरी ओर से कोई रेस्ट्रिक्शन है तो डेफिनेटली मैं रखता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है वाटर मैनिफेस्टेशन का। तो इसीलिए जब भी पानी पियो, क्या बोला मैंने, जब भी पानी पियो, से विथ मी, क्या बोला, जब भी पानी पियो सही अफर्मेशन के साथ में पीना है, सही अफर्मेशन के साथ में सही ऊर्जा देकर उस पानी को पीना है। और जब भी वाटर मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको कांच का ग्लास या ऐसा कोई भी ग्लास जो होता है, कप वगैरह, ऐसे मग वगैरह यूज करो, ये बहुत अच्छा होता है। ओके, तो ये और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा। बाकी नहीं है तो आप स्टील के ग्लास वगैरह यूज कर सकते हो, कॉपर का ग्लास वगैरह यूज कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस चीजों को लेके। ओके, चलिए आगे बढ़ते। स्पेशली वो तो प्रवीण जी अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो बात करेंगे उसके भी ऊपर में। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि लॉट्स ऑफ चीजें मैंने शेयर किया। आज रात को सोने से पहले जितनी चीजें आपने सीखी है ना, उसको एक पॉइंट बनाइए। पहली बात मैंने जो बताया हूँ कि नेक्स्ट डे कभी भी चीजों को रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी स्पेशली आप कल जो थे सेम चीजों को रिपीट मत करो। इस बात को ध्यान में रखो। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको बता दूं मैं, ये लाखों रुपए वाले कंटेंट है। प्रूवन, एक्सपेरिमेंट करके, इम्प्लीमेंट करके, रिजल्ट ओरिएंटेड डेटा है। इसको समझो, अंडरस्टैंड करो। ये मत सोचो कि ये 2000 में मिला है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचो कि ये लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद में यहाँ पर बैठे, ये लाखों रुपए की कम्युनिटी है। क्या बोला मैंने, ये लाखों रुपए की कम्युनिटी है। ये दिमाग में बसा लो। 1000 2000 वाली चीजों को दिमाग में मत लाओ, वो तो आप लोगों के माइंडसेट को तोड़ने के लिए रहता है। नहीं तो 2000 रुपीज इसका इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है पहली बात, क्योंकि ये इतना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेनिंग और प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग मैं आपको इन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस बात को दिमाग में बसा लो। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगा लाखों रुपए पे करना, आप बोलोगे सर लाखों रुपए है ही नहीं है, आप अभी लाखों रुपए मांग रहे हो। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता है। इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट वो ब्रेक होता है, फिर आप आगे बढ़ते हो, चीजों को चेंज करते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं, ये जो एजुकेशन मुझे मिल रहा है ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी जब आप आगे जाएंगे। इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। तो आगे बढ़ते, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कल हमने देखा था, स्पेशली कि एग्जैक्टली हमारा सोच यानी किस तरीके का हमारा माइंडसेट है, इसमें कोई लिमिटेशंस वगैरह नहीं है, ये हमने जाना था। इस संकाय का प्रयोग जितना ही अधिक किया जाए, व्यक्ति जितना अधिक इस पर निर्भर करता है, इस पर यानी सोच के आवेगों की मांग करता है। रचनात्मक संकाय व्यक्ति के अवचेतन मन के बाहर होने वाले कंपनों के लिए और अधिक सतर्क और ग्रहणशील हो जाता है। इस संकाय को केवल प्रयोग के माध्यम से उगाया और विकसित किया जा सकता है। एकदम सिंपल है, इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज हम सोचते हैं, कल पूरा दिन भर आप इन्हें अपने थॉट को ध्यान में रखो। आपको क्या करना है, हर 3 घंटे में एक अलार्म सेट करो। 3:5 का टेक्निक इसे फॉलो करो। हर 3 घंटे में एक अलार्म। 6 बजे का अलार्म बजेगा आपका सुबह, 9 बजे का अलार्म बजेगा, 12 बजे का अलार्म बजेगा, 3 बजे का अलार्म बजेगा, अगेन 6 बजे का अलार्म बजेगा, अगेन 9 बजे का अलार्म बजेगा रात को। सर करना क्या है, 5 मिनट रुको, सोचो मैंने पिछले 3 घंटे में पैसों के प्रति, किसी के प्रति, लोगों के प्रति, बातों के प्रति, रिलेटिव के प्रति, दोस्तों के प्रति कुछ गलत बोला क्या, कुछ गलत सोचा क्या। क्या बोला मैंने, कुछ गलत सोचा क्या, कुछ गलत सोचा क्या। एक्सपेरिमेंट करके देखो। आपने अगर नहीं सोचा है ना, 3 दिन तक, 3 दिन में आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। 5 दिन में जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। 7 दिन में ऑसम एक्सलेंट रिजल्ट मिलेगा। 21 दिन में जिंदगी बदलने वाला रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारे विचार जितना हम काबू करते, जितना हम इस पे कंट्रोल करते, हमारा अवचेतन मन उतनी अपॉर्चुनिटी को खोलता है। नहीं तो हम गॉसिपिंग करने में, कंप्लेनिंग करने में, इधर उधर की बातों की वजह से उन सब चीजों को हम गंवा रहे होते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उसके अलावा स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, वह जो कि किसी की अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह से छठी इंद्रिय के संकरा है। देखो इन्होंने जो बताया है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 सेंसेस को हमको एक्टिवेटेड करना जरूरी है, 7 चक्रा पे काम करना जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी में जिस तरीके से ना इंटरनली चक्रास होते हैं, उस चक्रास पे काम करने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी को एक्टिवेटेड करने की जरूरत है। और गुड न्यूज इज देयर, संडे के दिन पावरफुल मेडिटेशन करने वाला हूँ। करीब करीब 20 मिनट्स मोर देन मेडिटेशन होने वाला लाइव, जो मैं खुद होके करवाने वाला हूँ। हाउ मेनी वर्स आर रेडी फॉर दैट, एक्साइटेड फॉर दैट। डीप मेडिटेशन रहने वाला, जो मेडिटेशन आपके फाइनेंशियल लेवल के जो ब्लॉकेजेस है उसको हील करने में आपको सपोर्ट करने वाला, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। और वो सिर्फ और सिर्फ मैं जो सिलेक्टेड लोगों को मैं चुनूंगा, वही लोग हैं स्पेशली वो ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे। क्योंकि ये ट्रेनिंग कंप्लीटली 5 घंटे का होने वाला है। जहां तक है 4 घंटे या तो मैक्सिमम 5 घंटा रहने वाला है। 1 बजे से लेके 5 बजे तक आपको मेरे साथ में पूरा बैठना है, सीखना है पैसों के प्रति, अपने विचारों में, बातों में, शब्दों में, हरकतों में, आदतों में और क्या परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरह से ला सकते हैं, सब कुछ हमको सीखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी स्पेशली हमारे अंतरात्मा का आवाज हमको समझना है। तो उसके लिए हमको 6 सेंसेस को एक्टिवेटेड करना जरूरी है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार, कवि महान बन गए। यस, जो संगीतकार होते पता है
जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करते, जो सॉन्ग्स प्ले करते हैं, AR रहमान की बात करो या जितने भी बड़े बड़े जितने भी दिग्गज लोगों के मैं नाम ले लूँ, या कोई इन्हें डांसर की बात करूँ, कोई सिंगर की बात करूँ, इन लोगों के अंदर में एक अलग ही जो मूवी बनाते प्रोड्यूसर्स हैं या जो डायरेक्टर्स है, इनकी अगर मैं बात करूँ, इनके मन में ये सब विचार आते हैं। क्यों? पूछो क्यों? इनको दुनिया की नहीं पड़ी है, हमको सबसे ज्यादा पड़ोसी की पड़ी है। उसके घर पे क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरा रिलेटिव क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे दोस्त ने कौन सी गाड़ी लिया, मेरे दोस्त ने क्या कर रहा है, ये सब कुछ, ये दिमाग को अगर आप ऐसा काम में लगाओगे, जो रील्स चला रहे हैं हम, ये यूट्यूब में जाके देख रहे, वीडियो देख रहे, बम्बार्डमेंट कर रहे, पूरा बम्बार्डमेंट कर रहे। मेरे MGC में जैसे लोग एंटर होते हैं ना, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बंद करवाता हूँ। जो भी चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बाहर निकलो वहां से। वो जितने भी फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप में अनवांटेड मैसेजेस आते हैं, लीव करो उसे। सोशल मीडिया को पूरा डिटॉक्स करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि फालतू का बातें, कंटेंट जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। अगर पूरा कंटेनर में दूध रखा हुआ है, एक भी बूंद अगर लाइम का गिर जाता है, नींबू का, अरे बूंद, एक बूंद गिरे या 10 बूंद गिरे, दूध खराब होना है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। इसीलिए मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, रात को जैसे अपना अफर्मेशन मेडिटेशन हो जाता है, आपको डायरेक्टली सोने जाना है। ओके, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अधिग्रहण किया जाता है, जो रचनात्मक कल्पना के संकाय के माध्यम से अंतःकरण से बोलती है। जिन लोगों में उत्सुक कल्पना शक्ति है, उन लोगों को यह तथ्य अच्छी तरह से ज्ञात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार तथाकथित अंतर्ज्ञान के माध्यम से आते हैं। एक महान वक्ता तब तक इन्हें महानता प्राप्त नहीं करता जब तक कि वह अपनी आंखें बंद कर पूरी तरह से उन रचनात्मक कल्पना के संकाय पर भरोसा करना शुरू नहीं कर देता। आपको भरोसा रखना पड़ेगा मेडिटेशन पर, आपको भरोसा करना पड़ेगा खुद के ऊपर में। आप जब आंखों को बंद करते हो तो चीजों को विजुअलाइज करते हो क्या, फील करते हो क्या, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो महसूस कर पा रहे हो क्या, फ्यू मिनट्स के लिए सही। क्योंकि दुनिया एकदम सिंपल है, मेक इट बिफोर फेक इट। आजकल की जगह में कहीं पर भी कोई बिल्डिंग बनने के पहले वो बिल्डिंग का तस्वीर लग जाता है। कितनों ने देखा है बिल्डिंग बनने के पहले बिल्डिंग की तस्वीर? बिल्डिंग का तस्वीर पता है क्या कर रहा है? लोगों को हैम्बर कर रहा है, दुनिया ऐसे आने वाला है, बिल्डिंग ऐसे बनने वाला है, बिल्डिंग ऐसे बनने वाला है, बिल्डिंग ऐसे बनने वाला है, गुड न्यूज इज वैसे बन के खड़ा हो जाता भी, ये तो डिक्टू बन गया। तो क्या है? इट इज अ मेक इट बिफोर फेक इट। आप कितना अपने दिमाग को, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो फेक चीजों को करते हुए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन एक चीज को मैं आपको बता दूं, जो भी गलत चीजों का सेवन करते हैं, ओके, जो भी गलत चीजों का सेवन करते हैं, ड्रिंक बोलो या खर्रा बोलो, गुटखा बोलो, पान मसाला बोलो, आप लोगों के लिए, जो भी अगर करते होंगे, जो नहीं करते अपने ऊपर नहीं लेने का, जो भी करते होंगे, आपको बता दूं, एनर्जी आपके लिए काम करने के लिए टाइम लेता है। एनर्जी उतने आसानी से आपके लिए काम नहीं करेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंप्रूव योर हैबिट। उस आदतों को पहले आपको बदलने की जरूरत है, उन चीजों को आपको अवॉइड करने की जरूरत है जो चीजें आपकी एनर्जी को पूरी तरह से लूज करती है। तभी जाकर आप स्पेशली चीजों को कर सकते हो। इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है। उसके अलावा स्पेशली तो उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? ऐसा आपने देखा है कभी कभी काफी एक्टर्स होते हैं, जब स्पेशली सचिन तेंदुलकर को पूछा गया, जब भी आप फील्ड में आते हो, फील्ड में आने के पहले आप रूम में जो चेंजिंग रूम रहता है वहां पे अकेले क्या करते हो? तो बताते कि मैं आंखों को बंद करता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी शेयर किया, मैं अपने आंखों को बंद करता हूँ, मैं पूरी तरह से विजुअलाइज करता हूँ कि मैं सेंचुरी मारकर क्या बोला मैंने? मैं सेंचुरी मारकर मैं वापस आता हूँ। चीजों को पूरी तरह से मैं इसी तरह से विजुअलाइज करता हूँ। लोग पूरी तरह से तालियों से स्वागत कर रहे, लोग पूरी तरह से इंडिया के नाम से चिल्ला रहे, इस तरीके से काफी कुछ चीजों को मैं विजुअलाइज करता हूँ। आंखों को बंद करके वो पहले होने से पहले विजुअलाइज करते और बाद में वो फील्ड में उतरते हैं। और गुड न्यूज इज देयर, पहली जीत कहां पर हो गई? से विथ मी, क्या बोला मैंने? शो मेरे फिंगर। पहली जीत कहां पर हो गई? आपके माइंड में। पहली जीत आपके माइंड में हो गई। दुनिया को बाहर नहीं जीतना है, यहाँ पर जीतना है। क्या बोला? से विथ मी, यहाँ पर जीतना है। दुनिया को पहले यहाँ से जीतना है। आज हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन बोल रहे हैं, हर वो एक्टिविटी कर रहे हैं, दुनिया को यहाँ से जीत रहे, दुनिया को यहाँ से जीत रहे। इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बात आप सभी लोगों को डेफिनेटली मैं इसे आगे कल कंटिन्यू करना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो, अभी इंपॉर्टेंट है कि यानी दुनिया डेवलप हो रहा है, काफी कुछ चीजें चेंज हो रही है। ओके, आर यू एग्री विथ मी? काफी कुछ चीजें चेंज हो रही है, बोलो हाँ। जैसे AI टेक्नोलॉजी आ गया, काफी कुछ चीजें चेंज हो रही है। अब पूरी तरह से लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि जॉब छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, सब कुछ हो जावे, लेकिन ये
इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ओके, ये सही रहना जरूरी है, इसमें किसी को आने मत दो, कितना भी दुनिया डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। एआई टेक्नोलॉजी कितना भी परफेक्ट क्यों ना बन जाए, लेकिन वो ब्रेन के बिना, वो ब्रेन, उसके अंदर में कोई ब्रेन नहीं है, उसके अंदर में कोई भी यानी ऐसा माइंड नहीं है, उसके अंदर में कोई फीलिंग और इमोशंस नहीं है। ओके, कोई भी चीजें आ जावे, आपको स्थिर रहना है। क्या बोला मैंने? स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। आपके मोबाइल में जाकर हार्ट सिंबल क्लिक करिए सभी लोग, एंड देन स्विच ऑन कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल ऑफ यू। मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, यहाँ पे सभी लोगों को हार्ट सिंबल शो करना है और सभी लोगों को कैमरा अपना ऑन रखना है। हार्ट सिंबल है आपके, इसमें जाके चेक करो, 3 डॉट पे क्लिक करो, वहां पे उसके बाद में हार्ट सिंबल आएगा। सबके 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 सभी को क्लिक करना है, सभी को क्लिक करना है, सभी को क्लिक करना है, सबको क्लिक करना है, सबको क्लिक करना है, सबको क्लिक करना है। ऑसम 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 ऑसम, दैट्स रियली वंडरफुल, ऑसम ऑसम। फिर से एक बार करना है सब लोग, यानी धीरे धीरे करते तो वो चला जाता है, थोड़ी देर रहता है, हार्ट सिंबल हमेशा के लिए नहीं रहता है, क्योंकि दिल है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसीलिए यानी यस, सुपर्ब, ऑसम, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन प्ले करता हूँ, मेडिटेशन करो, एंड डेफिनेटली हम और भी चीज़ों को चेंज करने वाले, इंप्रूव करने वाले। मेरा मकसद है कि आप लोगों को नई दिशा में लेके जाओ, नए तरीके से एक एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, लेकिन स्पेशली ये सिर्फ मेरे अकेले से नहीं होगा, आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। अपने माइंड के सारे बैरियर को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, जो जोन में आप यानी बैठे हो, उस जोन से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। अलग ही एक एक्टिविटी, अलग ही एक यानी स्पेशली प्रोसेस, सारी चीजों को हमको फॉलो करना स्टार्ट करना है आने वाले दिनों में, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। इज इट क्लियर? देख लो यहाँ पे सेंचुरी, अभी बोला मैंने सेंचुरी, सेंचुरी हो गया, जाके चेक इट नाउ। पार्टिसिपेंट में कितने सेंचुरी कंप्लीट हो गया अभी हमारा? 102 पीपल्स, तो सेंचुरी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यानी हमको इसके ऊपर में पूरी तरह से काम करना है, और हम बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से काम करने वाले हैं। तो आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड अपकमिंग चीजों को शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते बहुत सारी चीजें, टू डू लिस्ट आपको बनाकर सोना है, सोने से पहले। अभी हम मेडिटेशन प्ले करेंगे क्योंकि 10:47 हो चुका है, यहाँ से 12 मिनट्स में मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाकर आपको ने सोना है। इज इट क्लियर? दिल पे हाथ रखिए, अफर्मेशन जरूर हम बोलेंगे पहले। आज के इस दिन को मैं पूरे दिल से अलविदा करता हूँ। आज का ये दिन यहाँ पर खत्म हो रहा है। आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, पैसों के प्रति, रिश्तों के प्रति, दोस्तों के प्रति, हर तरह से सेहत के प्रति आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। जाने अनजाने में किसी भी कारणवश अगर कहीं पर भी मुझसे या किसी और से अगर कोई भी गलतियां हुई है पैसों के प्रति या किसी और चीज़ों के प्रति, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूँ, क्योंकि आज का ये दिन यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं आज के इस दिन को खुशी खुशी अलविदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आने वाले सुनहरे दिन को मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आने वाले सुनहरे दिन को मैं पूरे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कल कुछ नया और सकारात्मक होने वाला है, सकारात्मक होने वाला है, सकारात्मक होने वाला है। कल कुछ नया और सकारात्मक होने वाला है, सकारात्मक होने वाला है, सकारात्मक होने वाला है, जिसके लिए मेरा दिल और दिमाग, मेरा मन और शरीर पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज जो कुछ भी मैंने सीखा, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैं अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हूँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जरूर से मैं चाहूँगा जितने भी लोग एक्टिविटी वाले ग्रुप में हो, यस, जितने भी लोग एक्टिविटी वाले ग्रुप में हो, जरूर से मैं चाहूँगा कि आप लोग कीमती समय निकालकर, अपना 1 मिनट का समय निकालकर कल मॉर्निंग में, अभी तो आप इन्हें पूरे फूक चुके होंगे, बलून है ना, हम इंसान है, फूकते हैं, तो अभी तो फूक चुके होंगे, लेकिन जो समझदार इंसान है वो कभी फूकते नहीं है, वो समझदारी से चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। तो कल कीमती समय निकालकर आपको एक फीडबैक एक्टिव यानी फीडबैक वीडियो बनाकर जरूर से शेयर करना है कि सर कल रात का सेशन बहुत ही वर्थफुल था, वैल्यूएबल था, और मैं चीजों को सीख रहा हूँ, मैं और चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ।
एंड थैंक यू सो मच फॉर नाइट मनी रिचुअल कम्युनिटी। ये सेंटेंस है, ये वर्ड है, सेम सेंटेंस के साथ में वीडियो बनाकर एक्टिविटी वाले ग्रुप में शेयर करना है। कितने लोग करोगे? यस, एक्टिविटी वाला ग्रुप का लिंक जितने भी लोगों ने पेड पार्टिसिपेंट है, आप लोग अपने कोर्स में जाओगे, वहां पे चैट सेक्शन में जाओगे, एप्लीकेशन में जाने के बाद में वहां पे मैंने पिन करके रखा हूं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेडिटेशन प्ले करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद में आपको सोने जाना है। ओके, जितने भी ह्यूमंस फीमेल्स है सभी लोग अपने कैमरा को बंद रखेंगे, और जितने भी मेंस हैं बाकी लोग अपने कैमरा को शुरू रख के मेडिटेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सांस लीजिए, उसे छोड़ते हुए दोनों आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों आँखों को कोमलता से बंद रखते हुए आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर रखिए। पूरी तरह से आपके शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी हमारा शरीर रिलैक्स होता है तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। रात को सोने से पहले ये नाइट मनी मेडिटेशन आपको पूरी तरह से अधिक धन को आकर्षित करने के लिए आपको मदद करता है। आपको पूरी तरह से रिलैक्स होना है और आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पर रखना है। देखिए किस तरीके से आपकी सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, अंदर बाहर। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखते हुए शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी शरीर रिलैक्स अवस्था में होता है तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रहता है। अभी मैं जो भी बोलूँगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली एंटर हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से रिप्रोग्रामिंग करते हैं। और अभी रात को सोने के पहले हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मनी के रिलेटेड सही तरह से रिप्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि आज आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आज आप जो भी काम कर सकते थे, बेस्ट कामों को आपने कंप्लीट किया। आप अपने ऑफिस का काम हो सकता है या आपके बिजनेस का काम हो सकता है, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब जब भी जो भी कामों को करते हो तो आपको उसमें 100% रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप धन का चुंबक हो, जिस वजह से आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलता है। आपके आसपास के सभी लोग आश्चर्य रूप से आपको देखते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसका आपको रिटर्न 100% मिलता है, क्योंकि आप वह रहस्य जानते हो जो रहस्य कोई नहीं जानता है, और वह रहस्य है आप धन के चुंबक हो, और धन के प्रति आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धन एक ऊर्जा है, पैसा एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आपके अंदर में भरपूर है। मेरे पास पैसा हमेशा आता है, मेरे पास पैसा हर बार आता है, मेरे पास पैसा बार बार आता है। इस तरह से आप जब भी बोलते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसा आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी पैसों से भरपूर प्यार करते हो। आपको एक सीक्रेट पता चल गया है, पैसा एक जीवित वस्तु है, उससे बात करना होता है, और आप हमेशा पैसों से बात करते हो। इमेजिन करिए कि आपके पास में भरपूर पैसा है और उन भरपूर पैसों के साथ में आप इन्हें बात कर रहे हो। पैसा हमेशा से आपके पास में आना चाहता था, लेकिन आप उसे रोकते थे। अभी आप पैसों से माफ़ी मांगोगे, ए पैसा मुझे माफ़ कर दे। आप हमेशा मेरे पास आना चाहते थे, ए धनलक्ष्मी आप हमेशा मेरे पास में आना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको मना करता गया। मैं कहीं पर भी आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभी जो भी मेरे मन में, जो भी मेरे दिल और दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गलत शब्दों का, गलत बातों का, गलत विचारों का, पैसों के प्रति जो भी बातें हैं, मैं उसे त्याग करता हूँ, उसे मुक्त करता हूँ।
आज का ये दिन पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे इस मेडिटेशन के साथ में मैं जो भी मेरे गलत शब्दों का, गलत बातों का, गलत विचारों का त्याग करता हूँ, मुक्त करता हूँ। नए विचारों को अपनाने का मैं निर्णय लेता हूँ, क्योंकि पैसा बहुत आसानी से आता है। मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है, हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है। पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। पैसे कमाने मेरे लिए सांस लेने कितना आसान है। इमेजिन करिए, मैं जब भी सांस लेता हूँ तो मेरे मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि मेरे पास में भरपूर पैसा आ रहा है। हर बार हर मैसेजेस में मुझे पैसे आने के मैसेजेस मिलते हैं, और जब भी मैसेजेस आते हैं तो मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। और मैं धन का चुंबक हूँ। मेरे सामने में कोई भी 1 रुपये भी दिखता है तो मैं खुद को मैं धन का चुंबक हूँ मानता हूँ, और मैं उसे चूमता हूँ और उसे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा एक ऊर्जा है। वो 1 रुपये हो या 100 रुपये हो या 1 लाख रुपये हो, मेरे लिए ऊर्जा है। पैसों के प्रति जितना भी डर, जितना भी चिंता और जितना भी मेरे मन में द्वेष था, मैं उन सभी बातों को त्याग करता हूँ, मुक्त करता हूँ और नए विचारों को अपनाने का निर्णय ले रहा हूँ। देखिए, आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित कर रहे हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सफलतापूर्वक 100+ रिटर्न मिलता है। आप जो भी काम करते हो आपके अकाउंट में पैसा आता है, और आप जब भी पैसा आता है तो बहुत खुश होते हो। आप जब भी किसी का भुगतान करते हो तो आप खुशी खुशी उसका भुगतान करते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपके पास से पैसा जाता है तो कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। पैसे कमाना आपके लिए बहुत आसान है। पैसों के प्रति सीखना और उन नियमों को जानना आप अच्छे से जानते हो। आप अलग अलग तरह से सीखते हो। एक लर्निंग करना, सीखना, वो अधिक से अधिक पैसों के प्रति ऊर्जा बढ़ाना होता है। आप खुद पर अधिक से अधिक निवेश करते हो और आप अधिक से अधिक धन आकर्षित करते हो। धन के प्रति आपकी ऊर्जा भरपूर है, और रात को सोने से पहले जब आप पैसों के प्रति इस मेडिटेशन को फॉलो करते हो तो आपके पास अधिक से अधिक पैसा आकर्षित होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से पैसों के प्रति सही विचार, सही बातें और सही सोच है, जिससे आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आप अलग अलग जगह में वेकेशन पे जाना चाहते हो, आप उस वेकेशन को पूरा करते हो। आप जहाँ भी जाना चाहते हो खुशी खुशी जाते हो, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। अधिक से अधिक लोगों को अपने आकर्षित करते हो, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। आपके पास सभी लोग आते हैं, सभी लोग आपको प्यार करते, चाहते, आपको पसंद करते, आपके साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास भरपूर पैसा है। आपकी सेहत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक अमीर इंसान अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, और आप वह सफल अमीरों में से है जो अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने रिश्तों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और जो अपने खुद का, वेकेशंस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आप बाहर घूमने जाते हो, आउट ऑफ कंट्री विजिट करते हो, अलग अलग देशों में जाते हो और अलग अलग लोकेशन में जाते हो, खुद को एक्सप्लोर करते हो। बिकॉज ऑफ रीज़न आपको पता है अधिक से अधिक धन के प्रति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सही वातावरण में रहना ज़रूरी है, और आप सही वातावरण में रहते हो। आपके पास में सही से सही और अच्छे सकारात्मक लोग, जो पैसों के प्रति सकारात्मक बातें करते, वही लोग रहते हैं, और वही लोगों के साथ में आप रहना पसंद करते हो। वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियाँ आपके सामने में आता है जो आपके लिए सही होता है। ये कुदरत, ये यूनिवर्स हमेशा आपका ध्यान रखता है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो भगवान भी आपसे बहुत प्यार करता है, और आपको अधिक से अधिक धनवान और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए मदद करता है। पैसा ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आपके अंदर में भरपूर है। आप रात को सोने से पहले जब भी आप इस मेडिटेशन को करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रीप्रोग्राम होता है, जिसमें पुराने विचार, पुराने बातें, पुरानी चीज़ें सब कुछ हटकर आपके मन में नए विचार, नए बातें और नए आदतें आपको देखने के लिए मिलता है।
इसी एनर्जी के साथ में जब आप अगले दिन नए दिन की शुरुआत करते हो तो सुनहरा दिन आपका पूरी तरह से इंतज़ार कर रहा है। उस सुनहरे दिन में ऐसा विचार, ऐसी बातें, ऐसे शब्द आपके माइंड में आते हैं जो आपको सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। आपका दिल और दिमाग, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से सही विचारों के लिए तैयार है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए, सफल बनने के लिए मदद करता है। और ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि पैसा आपका बहुत अच्छा दोस्त है जो आपके पास हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है, आते ही रहता है। आप जहाँ भी जाते हो, जो भी काम करते हो, आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप जब भी रिश्ते निभाते हो किसी के साथ में, आपके पास भरपूर पैसा आता है। आप जब भी कहीं घूमने जाते हो तो भी आपके पास में भरपूर पैसा आता है। जब भी आप अपने सेहत के ऊपर में काम करते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप जब भी खाना खाते हो तो आपके पास में भरपूर पैसा आता है। आप हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ों पर काम करते हो। आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं करते हो। आपका मन समृद्ध है, पूरी तरीके से समृद्धि के साथ में आप जीवन को जीते हो, क्योंकि कुदरत आपके साथ हमेशा है, वह धनलक्ष्मी आपके साथ हमेशा है। पैसा आपके पास हमेशा आता है, हर बार आता है, बार बार आता है। इस मेडिटेशन की मदद से हर दिन पैसों के प्रति आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, और जिसमें आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। आपके रुके हुए पैसे आपके पास वापस आ जाते हैं। आपके किसी डूबे हुए पैसे भी आपके पास में वापस आपको मिल जा रहे हैं, और आपके पास में जो भी आप काम करते हो उसका 100% रिटर्न आपको मिलता है। जो भी आप निवेश करते हो तो वो निवेश सही साबित होता है। उस निवेश में आपको हमेशा कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अधिक से अधिक धन को आकर्षित करने के लिए तैयार है। आपका मन पूरी तरह से शांत है। इसी शांति के साथ में, इसी प्रोग्रामिंग के साथ में आपको सोना है। अभी बहुत अच्छी गहरी नींद लेना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने हर वो बातों को कैप्चर कर लिया है जो पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए समय लेकर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। इसी अवस्था के साथ में आपको गहरी नींद सोना है, और आपकी अच्छी नींद आपको अधिक से अधिक धनवान बनाने के लिए मदद करती है। जब भी आप गहरी नींद में सोते हो तब आप अधिक से अधिक धन को आकर्षित करते हो। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।